क्लास 6 अध्याय 1 यशस्वी। क्या क्या कब कहाँ और कैसे लेसन का नाम है। क्या कब कहाँ और कैसे यह लेसन का नाम रहा। और रसीदा का सवाल। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इसका पता हम कैसे लगाएं। वर्षों साल पहले क्या हुआ था, इसका पता कैसे लगाएं। कल क्या हुआ था, उसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न यानी टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, इसके लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो उस समय जिसको उस समय की स्मृति यानी कि याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत कुछ जान सकते हैं। लोग जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और इसको पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें समझ में ना आए उसको हम बताते चल रहे हैं। आखेटक यानी शिकार करने वाला व्यक्ति को आखेटक कहते हैं। आखेटक जिसको हम लोग शिकारियों के नाम से भी जानते हैं। पशुपालक यानी पशु पालने वाला। कृषक जो व्यक्ति ज़मीन पर खेती करता है उसे कृषक कहते हैं। शासक शासन करने वाला, मतलब शासन करने वाला शासक होता है। व्यापारी व्यापार करने वाला। पुरोहित धार्मिक कृत्य यानी कार्य करने वाला को हम पुरोहित कहते हैं। शिल्पकार कारीगर मकान बनाने वाले को हम कारीगर कह सकते हैं कहते हैं। कलाकार कलाकार कला जानने वाला। अभिनेता जैसे कि संगीतकार संगीत लिखता है बजाता है बजाने वाला, संगीत का प्रदर्शन करने वाले को संगीतकार कहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञानी कुशल चतुर, इनको हम वैज्ञानिक को ज्ञानी भी कह सकते हैं। जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इतने लोगों के बारे में हम इतने लोगों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम यह भी पता लगा सकते हैं, यह भी पता कर सकते हैं बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से संगीत गाते थे, इनका भी पता हम कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नदी तटों पर रहते थे। कहाँ रहते थे, नदी तटों पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक यानी जो कलेक्ट करने वाले होते, संग्रह करने वाले, जो मतलब हम लोग बोलते हैं जुटा पटा के रखने वाले, इन्हीं को संग्राहक कहते हैं, कलेक्ट करने वाले को। जंगल किसे कहते हैं, घने पेड़ों से भरा भू क्षेत्र को जंगल कहते हैं। संपदा यानी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य, इन्हीं को संपदा बोलते हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह यानी इकट्ठा करते थे। जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। उत्तर पश्चिम देखिए, यानी ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहाँ पे लिखे थे, ये मिट गया है, तो ये उत्तर रहा, दक्षिण पूर्व पश्चिम। कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी
उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, जहाँ पे देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र वहाँ पे थे जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व पूर्व यानी पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ जौ जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया। गेहूँ जौ उपजाना 8,000 वर्ष पूर्व किरथर की पहाड़ियों में हुआ था। ठीक है। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व यानी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों जहाँ कृषि का विकास कहाँ हुआ? विंध्य पहाड़ी में, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। चावल विंध्य की पहाड़ियों पर उपजाया गया और किरथर की पहाड़ी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में जौ और गेहूँ उपजाया गया था। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है ये। जी देखिए, खाड़ी जब तीन तरफ स्थल से घिरा हो और एक तरफ पानी हो तो इसे खाड़ी बोलते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी। महासागर बहुत बड़ी जगहों पे जब पानी इकट्ठा रहता है तो उसे महासागर बोलते हैं। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सहायक नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, छोटी छोटी नदियाँ जो एक जाकर बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व यानी पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तट यानी कि जो स्थल और समुद्र जब पास में होते हैं तो उसका जो किनारा होता है उसे तट बोलते हैं। तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। समुद्र तटवर्ती इलाकों में हुआ था। गंगा के दक्षिण यानी ये जो दिशा होती है ना, उत्तर दक्षिण, वही है दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, वहीं पे मगध था के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को सिर्फ हाईलाइट की हूँ, तो उसी को बता रही हूँ। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब है प्राकृतिक आपदा है, के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। देखिए, धार्मिक गुरु किस लिए जाते थे? तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इनसे लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। तभी वो ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। लोगों के इस आवागमन यानी आना जाना को ही आवागमन बोलते हैं। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया।
या मैंने बनाई थी। देश के नाम, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, प्रायः यानी ज़्यादातर इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी पहले उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर उत्तर यहाँ पे होता है, दक्षिण यहाँ, पूर्व यहाँ, पश्चिम यहाँ, तो ये उत्तर पश्चिम बोल रहा है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व यानी पहले में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत यानी बीता हुआ कल या फिर बीता हुआ समय को ही अतीत बोलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इनकी जानकारी। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त यानी यूज होने वाला जो ये शब्द है वह है मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः यानी ज़्यादातर ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। या इधर है, ये है पांडुलिपि, अभी दिखा रहे हैं पूरा। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यानी ज़्यादातर ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक, राजाओं के जीवन, औषधियों यानी दवा तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पढ़ते समय जो मतलब जो समझ में ना आए इसको ऐसे करके मार्क कर दिया कीजिए, फिर उसको बाद में हम पता कर सकते हैं उसे। तथा यानी और, व, एंड, इसको कहते हैं तथा को। प्राय यानी ज़्यादातर, करीब ज़्यादातर कह सकते हैं। तथा यानी कि और, व, अतिरिक्त यानी अलावा, सिवाय। अभिलेख, दस्तावेज, रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण लेख। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख जो है, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी लिखे जाते थे मिलते हैं। ये है अभिलेख, देख सकते हैं, ये रहा अभिलेख। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर
उत्कीर्ण करवाया गया था यानी लिखवाया गया था। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। प्रायः यानी करीब करीब शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अभिलेख में ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो कठोर सतहों पर लिखे गए होते हैं उसे अगर ऐसी वस्तुओं का अध्ययन यानी अध्ययन करने वाला यानी पढ़ने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष यानी छोटा टुकड़ा भी, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन यानी मूर्तियों को भी पढ़ते हैं, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण यानी गहना तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इधर देखिए, मैं आप लोग को समझने के लिए यहाँ पे बना दी हूँ और यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ। ये देखिए लिखा है चांदी का सिक्का। सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व। चांदी का सिक्का था उसका प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले होता था। और ये देखिए बायां, ये दायां तरफ है, ये दायां इसे बोलते हैं, जो कि राइट भी बोलते हैं। ये बायां लेफ्ट। खुदाई भी करते हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तत्व यानी किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग को ही तत्व कहते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये भी वे लोग पता कर लेते थे कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत कोई पुस्तक कथांचों की जानकारी प्रदान करता हो, उस उत्पत्ति को ही स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत यानी बीते हुए समय का जो अध्ययन करे उसे इतिहासकार कहते हैं। इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण करते जाते हैं। अतीत यानी बीता हुआ समय एक है या अनेक। अतीत एक या अनेक। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इसके बाद और कल देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। नहीं, थोड़ा ही और बचा है, थोड़ा ही है, बस 1-2 पेज और है। पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्नता यानी अलग था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह यानी संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करके करते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः यानी ज़्यादातर अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो बड़े लोग थे वही लोग तो रख पाते, छोटे लोग बेचारे कैसे लिखवाते, कहाँ जाते। तिथियों यानी डेट का
जो समय टाइम होता है, डेट हो, उनका मतलब देखिए। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यानी अर्थ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व यानी पहले, ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था तब, अगर ईसा पूर्व लिखा है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले यानी लिखा है, उसका मतलब ईसा मसीह से पहले, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट ही आगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ई लिखा पाती हो। ऐसा एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसी CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। BP अक्षरों का प्रयोग जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। इन सभी का मतलब एक ही है, इसका मतलब अन्यत्र को देखते हैं। अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र, मतलब मिस्र उत्तरी अफ्रीकी देश है, इसका यही कहना है। ये पहले के ABCD हैं, देखिए जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये देखिए कैसे हैं सब, ये सब पहले के ABCD लिखे हुए हैं। ये देखिए शेर जो है इससे L है, ये लिखा हुआ L है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, मिस्र में है, ठीक है। ये कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। उपयोगी शब्द, जो कि इस लेसन का जो सबसे उपयोगी शब्द यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये सब मैं पहले से ही कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करना होता है। ठीक है, बाय बाय, अब हो गया, ठीक है।